27वीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूरी और सेनेट में पेश किए जाने के बाद पार्लियामान की क़यामा कमेटी बरा कानून और इंसाफ में पेश। सेनेट और कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी के अरकान की मुजवज़ा तरमीम पर मुशावरत और बहस इजलास कल भी जारी रहेगा। सेनेट की क़यामा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि 27वीं आईनी तरमीम पर अरकान की अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। चाहते हैं कि अपोजिशन आईनी तरमीम है चाहे मंजूर करे या मुस्तरद करे, रिकॉर्ड पर होगा। अवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन की क्या राय है। अगर किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है तो कमेटी फैसला करेगी किसे बुलाना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात में अंदर रहनी चाहिए, इसलिए आईनी तरमीम से मुतालिक इजलास इन कैमरा होते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। तजवीज़ है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल बयान किए। कहा कि मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स की टाइटल मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों के क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शक़ों में तरमीम लाए हैं। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुला कर ट्रांसफ़र का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देना और BAP की बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। उन पर इत्तफाक की राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम फतह की तकरीब में शिरकत बायस फ़ख्र है। मार्क़े हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तक़बिल पर भी नज़र रखनी है। आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू में यौम फतह की मरकज़ी तकरीब और परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जाहिरियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, मार्क़े हक़ की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। तकरीब में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी आज़रबाईजान की यौम फतह की परेड में शरीक हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। अपोजिशन को बताना चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। हमने आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं आईनी तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान की सालिमत पर हमला करार दिया। कहा कि ये तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी और हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी है कि 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। ANP के एमएल वली ने कहा है कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार है। मसूली तौर पे बिल्कुल
इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ से दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालिफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामले पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM के मुजवज़ा तरमीमी बिल की मुकम्मल हिमायत की और यकीन दिलाया कि 140A में तरमीम भी 27वीं आईनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर गौर लाई जाएगी। ये MQM की बहुत बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही 140A में तरमीम की हामी है। कोशिश होगी कि उसे दीगर जमातों की भी हिमायत मिले। 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवाने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्किल तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रुरियों, खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन नुकात से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़श्ता दिनों मुसलसल क़ाराइन को आगाह करते रहे। आईनी तरमीम में शामिल वफाकी आईनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामलात से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले ही दे चुके। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल्लाह काकड़, असद कासम और फैसल वावडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे।
26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUIP के 7, PTI की हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम के मुखालफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। अज़रबैजान की यौम फतह की परेड में पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी शरीक। पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने कौमी परचम को थामे हुए मेहमानों को सलामी दी। और जनूबी अफ्रीका के पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा और फैसला कुन वनडे में टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, नसीम शाह और वसीम जूनियर की जगह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद प्लेइंग स्क्वाड में शामिल।